Hello and Assalamu alaikum. Welcome. सत श्री अकाल, नमस्ते. कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? How has been your week? जल्दी जल्दी बताइए और कंटिन्यू करें अपने फीडबैक इसी जबरदस्त तरीके से जिस तरह आप लोग कर रहे हैं with the Monday mindful nuggets that have been coming along. और जो हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो हमेशा हमारे साथ इतनी जबरदस्त चीजें शेयर करते हैं. Special thanks again to our media collaborative partners, the Field International Worldwide, and also the University of Massachusetts के डायरेक्टर अरबाब नसीबुल्लाह कासी. Because of the fact कि उनकी इतनी अच्छी सपोर्ट है, माशाल्लाह हमारे जितने स्ट्रीम्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो बड़े जबरदस्त तरीके से हो जाते हैं without any glitches. So thank you so much. उसके साथ साथ जो है वो मंडे माइंडफुल नगेट को लेके हमें जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक और बहुत एक नए डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है. तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर आपसे शेयर करेंगे, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो है वो एक नए फॉर्मेट के अंदर कुछ नई चीजें लेकर आए इस अपने प्रोग्राम के अंदर जो कि एक रेगुलर है. Be informing you of all of the new changes that are going to come to the Monday Mindful Nugget inshallah very soon. So you have to stay locked to the screen to make sure that you are watching us and hearing us as well. आज के Monday Mindful Nugget में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे लिए क्या नगेट लेकर आए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जोरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. ठंड है यहाँ पे, ठंड हो वेरी गई गुड. है, नेगेटिव्स में चला जाएगा. और आई नो कराची में तो खास तौर पे अभी ऐसा कोई ठंड का जी. इम्तिहान नहीं. और मुझे ये लग रहा है कि जो है वो आपकी जो जैकेट है वो मुझे देख के उसको एहसास हो गया कि अब जो है वो आप लोग कंप्लीट विंटर मोड में आ गए. देयर आर वेदर चेंजेस हियर एज वेल जोएब, लेकिन ऐसे कोई बहुत खास वेदर चेंजेस नहीं है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो अब जो है अब आप पहले मुझे बताएं. आज मैं मूड नहीं पूछी, पहले मैं आपसे पूछूंगी. आप मुझे बताएं, आपको पहले मैं फीडबैक बताऊं ऑडियंस का या आप कुछ पहले खुद शेयर करना चाहेंगे? आप जैसे कहेंगे आज हम उसी तरह चलते हैं. बताइए. क्योंकि हमारे पास 15 मिनट हैं, तो आई थिंक आप पहले क्विकली शेयर कर लें ऑडियंस का जो फीडबैक आ रहा है. मुझे भी एक्साइटमेंट है सुनने को कि कैसा बिल्कुल रिस्पॉन्स फीडबैक आ रहा है और वो फीडबैक मैं आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ, कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ. वो ये कि जो रीसेंट प्रोग्राम्स मेंटरिंग हब के रहे हैं जिसके लिए मैं और मेरी टीम बिजी रहे हैं. हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे लोगों ने जो है वो रोका और हमसे हमसे कमेंट्स और फीडबैक्स शेयर किए हैं और हमें कहा है, बताया दैट दे आर ट्राइंग टू पुट इनटू एप्लीकेशन आपके वो सारे फुल नगेट्स जो आप सबको दे रहे हैं. तो मैंने कहा कि ये मैं भी आपसे भी शेयर कर लूं. उसके साथ साथ जोएब, एक और बड़ी मजेदार चीज हमने की है एज अ टीम. वी कम अप विद अ प्लान कि हम जो अपना नेक्स्ट मंडे माइंडफुल नगेट इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे आपकी एक्सपर्टीज के साथ, उसके अंदर हम एक मजेदार एडिशन करने वाले हैं. वो हम इंशाल्लाह अभी हमने व्यूअर्स को बताया कि हम वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. लेकिन विदाउट फर्दर अड्यू, आज का ब्लू जो हमने सिलेक्ट किया है आउट ऑफ द सो द ह्यूज पाइल ऑफ फीडबैक दैट वी हैड, वो एक बड़ी खास और इम्पोर्टेंट चीज है अगेन. और वो जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया, ऑब्वियसली क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम उनका नाम नहीं शेयर करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये जो है वो एजेंडा कुछ भी अगर सोचती हूँ और जब मैंने सवाल और सिचुएशन सुनी जोएब, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कुछ अपने माइंड में पीछे चली गई. दीज आर थिंग्स दैट हैपन टू मोस्ट ऑफ अस इन लाइफ. जब हम लोग अपनी चॉइसिएस्ट डिसीजन के फॉर्मेट में नहीं होते, अपनी पसंदीदा डिसीजन, अपनी पसंदीदा जॉब, अपनी पसंदीदा घर, अपने पसंदीदा जिंदगी के फॉर्मेट में नहीं होते, तो वह बहुत ग्रैटिट्यूड लेस होते हैं, थैंकलेस सी फीलिंग होती है और बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील करते हैं ना एट द सेम टाइम. लेकिन एक चीज का एहसास बढ़ते वक्त के साथ और तेजी से हो रहा है. और जब ये सिचुएशन हमें भेजी हमारे फैमिली मेंबर ने, माइंडफुल फैमिली मेंबर ने, तो इसने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने पे
कि वाकई में क्या हम सब रिकग्निशन की उस लेवल पर हैं कि जहां हम हर चीज के लिए, जो कि एक नेगेटिव डिफॉल्ट में आती है ज़ुएब हमारी जिंदगियों के अंदर, चाहे वो जॉब का जाना हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो जो हमारी फैमिलीज में आता है, चाहे वो किसी के बिजनेस का लॉस हो, चाहे कोई भी ऐसी नेगेटिव कैटास्ट्रोफी हो, क्या हम लोगों में ये माइंडसेट आपको लगता है कि ये डेवलप हुआ हुआ कि जिसमें हम ये समझ सकें कि यार क्या हम रिकग्नाइज करने वाले पैटर्न पे पहुंच पा रहे हैं जो हमें जो सिचुएशन जिन्होंने हमारे साथ शेयर की उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज पॉइंट आउट करी है कि they're going through a turf जहां पे situation after situation, especially after post covid and after covid हो ये रहा है कि डाउन टर्न आ रहा है, लेकिन that person is looking for spots where जितने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं ज़ुएब उस सिचुएशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, वो सब कोई और है। सेल्फ एनालिसिस वाली जो एक चीज होती है ज़ुएब, आई बिलीव दैट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन आप प्लीज हमें बताएं कि कोई भी ऐसा इंसान हम में से, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रोफेशनल है ज़ुएब, हम सब के जो डाउन टाइम्स होते हैं, जो लो टाइम्स होते हैं, जो नॉट सो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका जिम्मेदार एक्चुअली कौन होता है और क्या है ये? थैंक यू सो मच जोरा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक इसमें हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मेट को रखते हुए करेंगे ये कि हम इस चीज को दो हिस्सों में आज बात करेंगे, जो क्योंकि जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो दो हिस्सों में भी डिवाइड हो जाएगा। आपकी जो बात है उसमें एक तो देखिए, एक तो रियलिटी यही है कि एक हमारी जिंदगी में इवेंट्स होते हैं। कोविड की वजह से बहुत इवेंट्स हुए हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हुई हैं, मदर फादर्स, वर्किंग पेरेंट्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, सब चीजें चेंज हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये, जैसे आपने ये कहा ना कि अब इसका जिम्मेदार कौन है, तो ऑब्वियसली हमने अपने एक पुराने प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ जो चीजें हमें एज एन इंसान हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप घर में कुछ कर रही हैं तो कुछ चीजें आपके कंट्रोल में, कुछ घर में कभी बिजली चली गई थी और आप कुछ पका रही थी, तो अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि कंट्रोल में आपके क्या है, आपके इन्फ्लुएंस में क्या है, और बाकी उसके अलावा जो भी कोई चीज है वो हम एक कॉन्सेप्ट है जिसको इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल कहते हैं, तो उसमें बाहर कहते हैं एनीथिंग एल्स इज ग्रेविटी, तो क्योंकि ग्रेविटी को आप कुछ कर नहीं सकते कि ग्रेविटी ने तो नीचे जाना ही है। तो आपके सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि हम अपनी जिंदगी में जो भी सिचुएशन में गो थ्रू करते हैं, फैसला हमारा है कि हम उस सिचुएशन में अपने आप को पावरलेस बनाना चाहते हैं या पावरफुल बनाना चाहते हैं। अब कुछ भी वो हो सकता है। अब मैंने जैसे ये लफ्ज कहा है, मैं चाहता हूं कि हमारे लिसनर्स फौरन इस बात को समझें और अपने दिमाग में एक सिचुएशंस ले आएं कि हमारी लाइफ में, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या घरेलू कोई बात है, कोई रोल है, कोई भी चीज है, बिजनेस ओनर हो, कुछ भी चीज है अच्छी नहीं लग रही, पता है कि ये चीज में नुकसान हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई आपने कुछ चीज नहीं की है, क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहे हो या पावरलेस अपने आप को बनाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि हम पावरफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम ना चाहते हुए ऐसी चीजें बोलते हैं, करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हम एक बिलीफ सिस्टम ले आते हैं कि नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो उसका कसूर था, काश अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता तो ये अच्छा होता, वरना लेकिन अगर मैं ये 4 दिन पहले मैंने किया था, लेकिन बीच में मेरी जिम्मेदारी थी, मतलब 100 चीजें इंसान को अगर बहाना बनाना हो तो इंसान 100 बहाने बना सकता है। तो आज जो मैं बात करूंगा अभी इस सेगमेंट में, हम बात करेंगे कि इंसान कैसे मालूम कर सके कि क्या मैं पावरलेस स्टेज पे जा रहा हूं या पावरफुल हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे बात, लेकिन अभी के लिए करेंगे कि हम पावरलेस किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो हम अपने आप को पावरलेस फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर लोग लिखना चाहें कि ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, द अकाउंटेबिलिटी लैडर। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपको खुद अकाउंटेबल हैं आप, कि भाई ये किस तरीके से मुझे करना चाहिए चीजें,
तो वो ब्लेम गेम नहीं होता। जैसे अभी कराची में कचरे का इशू हुआ था, तो वो एक अब वही वाली बात है कि कराची में कचरे का इशू तो हो गया, लेकिन जो इंडिविजुअल जो ये चीज, जैसे आप जोरा रहती हैं, अब आप पावरफुल अपने आप को करना चाहती हैं या पावरलेस फील करना चाहती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। अकाउंटेबिलिटी लैडर इसको कहते हैं, क्योंकि लैडर एक है, इंसान एक लैडर को चढ़ता है जैसे ऊपर, तो जूं जूं ऊपर वो चढ़ता रहेगा वो और अकाउंटेबल होता रहेगा। तो इसी वजह से इसको लैडर कहते हैं कि एक आप सबसे लोअर सीढ़ी है, सबसे हाईएस्ट सीढ़ी है। जिस तरीके से हमने मूड एलिवेटर की बात की थी कि सबसे लोएस्ट एक मूड होता है और सबसे हाईएस्ट मूड होता है, इसी तरह अकाउंटेबिलिटी लैडर में भी एक सबसे लोएस्ट लेवल होता है जिसमें आप बिल्कुल पावरलेस अपने आप को बना रहे होते हैं, और एक होता है सबसे हाईएस्ट फॉर्म जिसमें आप सबसे अपने आप को पावरफुल करते हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू मैं बात करता हूं सबसे लोएस्ट पावरलेस फेज की। तो दो फेजेस लैडर के, अकाउंटेबिलिटी लैडर के दो फेजेस होते हैं, एक है पावरलेस, एक है पावरफुल। उसके बीच में एक ब्रिज आएगा कि वो कौन सा वो फेज होता है जिसमें आप टर्न ओवर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब मूड एलिवेटर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि डिप्रेशन सबसे लोएस्ट होता है, ग्रेटफुलनेस सबसे हाई होता है। बीच में जो ब्रिज है बिटवीन नेगेटिव मूड्स एंड पॉजिटिव मूड, वो है क्यूरियोसिटी। तो जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे उस वक्त आप वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूड। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी लैडर में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे लोएस्ट फॉर्म जो है पावरलेस का, वो है अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब ये कि अगर आप कोई भी सिचुएशन ले लें कि कोई इंसान को कोई काम करना था और बोले मुझे पता ही नहीं था। अब जॉब, एग्जाम्पल जॉब है, जॉब में कोई टास्क थे, टास्क करने होते थे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने पे टास्क करने थे, मुझे करना था, हम सब एक कंपनी में काम करते हैं, मुझे भी करना था, आपको भी करना था, 3 और लोगों को करना था। आपने कर ली छुट्टी, तो जब आपने छुट्टी एक दिन कर ली, दूसरे दिन आप आई हैं, तो उसके बाद आप कंटिन्यू करती गई अपना काम। लेकिन जब आपके बॉस ने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट तो तुमने किया ही नहीं, तो आप बोलेंगे मुझे थोड़ी पता था, मैं तो छुट्टी पे थी, तो आपने ये एक्सक्यूज दे दी। लेकिन आप अपने आप को कहते हैं ना कि वो अपने आप को भी मुझे तो नहीं पता। अब मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स सुन इस बात को सुने कि ये लफ्ज मुझे तो नहीं पता था, ऐसे होता है ना जैसे हम करते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। तो ये कब कब हमने अपनी लाइफ की सिचुएशंस में किया है, कब कब हमने लाइफ में सिचुएशंस में किया है, यानी मुझे नहीं पता था, ठीक है नहीं पता था, लेकिन बात वही है, पावरलेस का सबसे लोएस्ट इंपैक्ट यही है कि अनअवेयर। अब कराची में कचरा फेंकना है तो हमें, मुझे थोड़ी पता कराची में क्या लॉज हैं फेंकने के, मैंने तो फेंक दिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या चीजें हैं। या पानी आपको मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे, प्लीज मुझे, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग योर थॉट आउट, लेकिन ये तो बहुत कॉमन बिहेवियर एलिमेंट है मेरे अंदर या हम सबके अंदर। होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज, हाँ, क्योंकि जब भी कोई चीज गलत हो रही है, अगर जैसे कम्युनिटी की बात कर लें ज़ुएब, और अगर हम वही वाली बात जो हम बार बार करते हैं कि भाई कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग या कम्युनिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, कि हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है 5 साल के बाद हमें अपना मुल्क ऐसा चाहिए, कम्युनिटी ऐसी चाहिए। अगर मैं जो हूँ वो अपने गिरेबान में झांक के देखूं और अपनी सेल्फ एनालिसिस करूं, तो मैंने ही नहीं कुछ किया हुआ उसके लिए, तो मैं कैसे, मतलब ये तो बड़ा कॉमन एलिमेंट है। ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ पावरलेस है, ये सबसे लो। अगर हम इंसान, हम जब भी सिचुएशन, अब आप आपके घर में, मेरे घर में, जॉब पे, हर जगह पे कोई बोले मुझे नहीं पता, भाई भाई फॉर एग्जांपल कोई आदमी गलत, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि आपने, हम सब एक वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपने एक दिन छुट्टी कर ली, आपका, क्योंकि अगर आप ग्रुप का हिस्सा हैं, आपके भी टास्क असाइन हुए हुए थे, आपने छुट्टी कर दी, और उसके बाद आपने बोला कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, और प्रोजेक्ट गुजर रहा है और चीजें डेडलाइन में आ रही हैं, आपका बॉस आपको कुछ कह रहा है, आपने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो छुट्टी थी मेरी। तो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है अपने आप को पावरलेस करने का किसी भी सिचुएशन में। इसके बाद दूसरा जो लैडर हम चढ़ते हैं ऊपर, वो जो है वो है ब्लेम अदर्स। कि अब फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन को ले लेते हैं, जोरा ने कहा कि भाई ज़ुएब था, ज़ुएब ने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मैं तो, हाँ यार, आपने तुमने क्यों नहीं याद दिलाया कि मुझे ये काम करना था। हाँ, कि मैं तो छुट्टी थी, तुम्हें पता था मैंने छुट्टी कर ली हुई थी, मैं दावत में थी या मुझे जाना था या मुझे पर्सनल कुछ था, तो मुझे तो नहीं पता था। तो ये ज़ुएब बॉस, ये ज़ुएब ने जो है ना, ये ज़ुएब ने मुझे बताया ही नहीं, तो मेरा क्या कसूर है इसमें, तो ज़ुएब का कसूर है। और ज़ुएब तुमने क्यों नहीं बताया, या और कोवर्कर थे, तुम लोगों को नहीं पता था मेरी छुट्टी थी। तो ये सेकंड फॉर्म, ये तो बड़ी कॉमन घरों में भी होती है ज़ुएब। मुझे तो अपने ही घर का इंसिडेंस याद आ गया। हम गाड़ी में बैठते हैं एज फैमिली
और हम भूल जाते हैं कोई चीज लेना, तो ये तो अरे यार तुम याद दिला देते यार, अपने पार्टनर को बोल दिया या अपने बच्चों को ही बोल दिया, फॉर दैट सेंस, इन दैट सेंस ऑफ द वर्ड, कि यार याद ही दिला देते जब उतर रहे थे। ये क्या बात हुई? तो ये तो बड़ी कॉमन ये तो बीमारी हो गई फिर। प्लीज तो बताइए, कंटिन्यू पावरलेस, करें अपना मॉडल की इसको किस तरह। बिल्कुल। हाँ तो ये पावरलेस का सेकंड लैडर है। अभी हम अकाउंटेबिलिटी लैडर जी चढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो लैडर हमने चढ़ा है पावरलेस में, वो ये है कि जी अनअवेयर। फिर दूसरा है ब्लेम अदर्स, भाई जुएब का कसूर था, उसका कसूर था, मुझे तो पता ही नहीं था। तीसरा जो लैडर है वो एक्सक्यूजेस, ब्लेम करने के बाद जब एक्सक्यूजेस बनाना, भाई मेरी तो जिंदगी में मैं ये मसले थे, मैं घर में बिजली नहीं थी रात को मेरे, और फिर जुएब ने भी नहीं मुझे बताया, और जुएब ने मुझे मैंने तो फोन मुझे उठाया ही नहीं और यूं नहीं किया, और मेरे तो ये मसला था, और मेरे फिर दावत होनी थी, फलाना था ढिमकाना था, और फिर ये 100 काम थे, मेरे प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे थे, तो मुझे मेरी प्रायोरिटी थी, मैं क्या करती, मेरे को उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। तो हम एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। तो ये तीसरी लैडर में तीसरा जो फॉर्म है वो ये एक्सक्यूजेस बनाना, बहाने बनाना। और ये जो मैं चीजें कह रहा हूं, मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर से कि वो अभी लिखें कि कौन सिचुएशंस में वो ऐसी चीजें करते हैं या वो देख रहे हैं किसी को करते हुए। अच्छा, उसके बाद जो जो लास्ट जो है फेज पावरलेस फॉर्म का, हाँ कि हम बिल्कुल पावरलेस फील हाँ करना चाह रहे हैं, वो है वेट एंड होप, जिसमें हम देसी जबान में कहते हैं अल्लाह मालिक है जी देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है जी देखा जाएगा, देखते हैं क्या हाँ। होता है, देख लेंगे क्या होगा। देखेंगे यार, अभी देखी यार जाएगी। देखेंगे यार, कल जैसे हम देसी स्टाइल में कहते हैं कल देखेंगे यार क्या होता है, देख लेते हैं वो बॉस के बाद जब डायरेक्ट जब होगी देखा जाएगा, तो अंग्रेजी में वेट एंड होप। तो ये अनअवेयर, ब्लेम करना, लोगों को एक्सक्यूजेस बनाना और वेट एंड होप, ये चार ऐसे लैडर्स हैं, ऐसी सीढ़ियां हैं जिसपे हम जब चढ़ते हैं तो हम पावरलेस फेज में रहते हैं अकाउंटेबिलिटी के। तो क्योंकि ये सारा लैडर जो है ये अकाउंटेबिलिटी लैडर है, तो हम वो जितने भी करना है। हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं जिसमें हमें अकाउंटेबिलिटी शो करनी है, एज अ सिटीजन, हाँ एज अ वर्क कलीग, घर के अंदर, आपके घर में कोई काम कर रहा है, स्कूल। जैसे कुछ भी हाँ चीज है, तो ये कि कोई भी सिचुएशन है हम उसके 100 एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। तो हम इसमें हाँ अनअवेयर, ब्लेम अदर्स, एक्सक्यूजेस, वेट एंड होप, ये बात कह के मैं हम इस प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में और हाँ फिर हम पावरफुल की बात करेंगे, वो ये कि जो ब्रिज या जो है बिटवीन पावरलेस एंड एंड पावरफुल, पावरफुल। उसके बीच में जो लैडर है, जो ब्रिज है, उसका नाम है एक्नॉलेज रियलिटी। तो अगर समझ। ये अनअवेयर थे, अब मैंने वही जॉब की वैली जो मैंने बात की है आपसे, तो भाई हाँ जॉब में वो जो आपने छुट्टी कर ली, तो अब अगर आप बोलती हैं भाई मुझे तो पता नहीं था, आप ये भी कर सकती हैं। आपने बोला भाई राइट। जुएब का कसूर था, ये भी पावरलेस हाँ की चीज है। बिल्कुल। एक्सक्यूजेस, कोई मैं क्या बताऊं, घर में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, फिर 10 बच्चे में अपना काम करना था, फिर मुझे ये भी कहा, फिर मुझे ये भी प्रोजेक्ट करना था, वो भी प्रोजेक्ट करना था, तो ये एक्सक्यूजेस कर रही हैं। या आप बोल रही हैं कि अब प्रोजेक्ट तो मुझसे मिस हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये चीजें करते करते जब हम पावरलेस में जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये कुछ ना किया होता, अगर अगर आपसे बॉस पूछता कि भाई जोरा आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, एक्नॉलेज रियलिटी, जी बॉस ये मेरा कसूर है, मैंने ये नहीं किया था, मेरी ने छुट्टी ली थी, लेकिन मैंने जुएब से खुद ही नहीं, मैंने जुएब से पूछा नहीं। हो सकता है जुएब बता सकता, लेकिन जुएब का भी बहाने नहीं है, आपने क्या किया। तो आपने, हाँ मैंने एज एन इंडिविजुअल मैं मानती हूं कि ये मैंने नहीं किया था, और ये एक सिचुएशन है, एक रियलिटी है। तो आई थिंक ये जब तक, जैसे हमने क्यूरियोसिटी मूड एलिवेटर में कहा था कि जब तक वो आप एग्जैक्टली। क्यूरियोसिटी पे मिनिमम नहीं हाँ आएंगे, आप उस तक नेगेटिव टू पॉजिटिव मोड में सेंटर नहीं पॉइंट। जाएंगे। इसी तरह पावरलेस में से अगर आपको निकलना है, तो जो उसका जो ब्रिज है बिल्कुल। वो है अक्नॉलेज रियलिटी। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम आई थिंक रोकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके बारे में, और फिर पावरफुल के बारे में माय बात गॉड, करेंगे। आपने इतने, मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आ गए, आपने बहुत जबरदस्त हमें नगेट तो दे दिया। लेकिन मैं सिर्फ सवाल छोड़ रही हूँ इस वक्त जो मेरे जहन में आए हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम एयर करें तो वो कवर हो जाए। जोएब, ये तो एक बहुत कॉमन ट्रेट होता है छोटे बच्चों में भी, और खास करके जब टीनेजर्स बड़े हो रहे होते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन चीज हो जाती है कि अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे तो टीचर की वजह से नहीं आए, स्कूल की वजह से नहीं आए, आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, फला फला फला। और जी इसी वजह से मैं जो हूं ना, वो ऐसा ऐसा हो गया हूँ या ऐसी हो गई हूँ। और फिर आप लोग जो मेरे माँ बाप है वो हर वक्त मेरे ऊपर पिन पॉइंट कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं। ये प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी तरफ से एड ऑन करें और इसको हम एड्रेस कर लें अपने
सेकंड सीरीज में, जो कि कंटिन्यू करके ये माइंडफुल नगेट कंप्लीट होगा। सो नाजरीन, अभी ये माइंडफुल मंडे नगेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमसे अपनी क्वेरी शेयर की थी वो इस बात को रिकग्नाइज करें कि पहले तो हमें यही समझना है, जो हमें हमारे एक्सपर्ट ने समझाया, कि क्या हम पावरलेस रहना चाहते हैं या क्या हम उस जहनी लेवल पर, उस मेंटल लेवल पर आना चाहते हैं कि हम इमोशनली और इंट्रिंसिकली पावरफुल हो जाएं, पावरलेस ना हो। तो अभी जितना नगेट हमने डिलीवर किया है, try to apply this and get back to us until we meet you again. Any end notes, Zoe, before we wrap up? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स अभी के लिए, इस वीक का होमवर्क जो व्यूअर्स के लिए वो ये है कि हाँ, अकाउंटेबिलिटी लैडर में जो अनअवेयर, ब्लेम अदर्स, एक्सक्यूजेस और फिर वेट एंड होप, ठीक है, लिखें, इसके बारे में लिखें, अपनी अपनी सेल्फ डायरी बनाएं और लिखें कि उन्होंने खुद ठीक ये है, कब किया, कब कौन सी सिचुएशन थी जिसमें हाँ, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी और उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं था, या उन्होंने बोला औरों को मुझको ब्लेम पता ही किया, या उन्होंने और बहाने बनाए, या उन्होंने बोला कि जी देखते हैं, वेट एंड होप, देखते हैं क्या होता है, फिर खुद खुद अच्छा, फिर बाद में खुद ही चीजें सही हो जाती हैं। तो वो प्लीज इस बारे में जबरदस्त, लिखें, सबको अपनी जिंदगी के लिखें, बारे में पता है कि क्या उन्होंने किया है, क्या जबरदस्त, उनकी जिंदगी गुजरी, तो वो प्लीज जरूर लिखें, क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेगमेंट में जब आएंगे जबरदस्त, तो फिर हम उसको जब फ्लिप करेंगे तो आप उसको एप्लीकेबल होते हुए भी फिर देख हमें सकते हैं। उसको परफेक्ट जी, हो गया। ठीक है, परफेक्ट हो गया। आप लोगों ने भी सुन लिया, जल्दी से ये रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करिए until we meet you again within the next episode of Monday Mindful Nugget. Thank you so much. Thank you, Zoeb, and thank you very much for the golden nugget that you've given us today. We'll catch you again in the next program. जल्दी जल्दी अपना हफ्ता शुरू करें और बेहतरीन तरीके से करें, बगैर खौफ और खतर के, क्योंकि अगर कोई ब्लू आपके दिमाग में या आपके दिल में आएगा ना, तो हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, वो फटाफट उस ब्लू को जो है ना, वो एक नॉर्मल सा ऑरेंज, कॉन्फिडेंट और एक जबरदस्त सा येलो बना देंगे, जो कि आपको और हमें तैयार कर देगा इंशाल्लाह फॉर अ बेटर वीक अहेड। आई कैच यू नेक्स्ट टाइम टुगेदर विद द एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम।